नमस्ते नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पाठ की समरी पढ़ने जा रहे हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ही नहीं विश्व साहित्य के एक प्रख्यात साहित्यकार हैं, जिन्हें उपन्यासकार, गद्य सम्राट, जनता के लेखक, महान कहानीकार, जिन्होंने 300 से अधिक कहानियों की सृजन की है, महान उपन्यासकार, इस तरह से हिंदी गद्य साहित्य को विकास देने का श्रेय प्रेमचंद को ही जाता है। प्रेमचंद के फटे जूते प्रेमचंद पर केंद्रित है, लेकिन इसके रचयिता यानी कि लेखक जो है हरिशंकर परसाई हैं। जिस तरह से महान गद्य सम्राट के रूप में प्रेमचंद को हम जानते हैं, उसी प्रकार से हरिशंकर परसाई भी महान व्यंग्यकार के रूप में जाने जाते हैं। हरिशंकर परसाई जी सीधे सटीक और हर बात को जो है सीधे कहना उनको आता है, और जटिल से जटिल विषय को भी वो रोचक और मनोरंजक ढंग से व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ प्रेमचंद की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उस विषय को यहाँ पर व्यंग्य के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है। चलिए इसको समरी के रूप में थोड़ा हम देखते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद के लेखक जो हैं हरिशंकर परसाई, इनके बारे में इनकी जीवनी देख लेते हैं। जन्म इनका 1922 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु उनका 1995 ईस्वी में हुआ था। शिक्षा जो प्रारंभिक थी वो होशंगाबाद जिले में इन्होंने अर्जित की थी और एमए की पढ़ाई नागपुर से किया, और इस तरह से इन्होंने अपनी शिक्षा अर्जित की। इसके बाद उन्होंने जो आजीविका के लिए कार्य किए अपने जीवन में, सबसे पहले अध्यापन का रास्ता चुना उन्होंने, यानी शिक्षक बने, और उसके बाद इन्होंने स्वतंत्र लेखन का कार्य चुन लिया और वसुधा नाम की पत्रिका का संपादन करने लगे। इनकी प्रमुख रचनाएं तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन कुछ प्रमुख रचनाओं को मैंने इसमें लिया है, जिसमें हंसते हैं रोते हैं, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, भूत के पांव पीछे, और अंत में इसके अलावा भी पगडंडियों का जमाना, और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। यहाँ पर हम प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है पाठ का मूल भाव कि पाठ में क्या बताया गया है। तो प्रेमचंद की सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया गया। ये सबसे मूल चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इस पूरे पाठ में जो व्यंग्य किया गया है उसका मूल टॉपिक वो क्या है, मूल विषय क्या है। तो आज की जो भौतिकवादी युग है, आज की जो युवा दिखावे और अवसरवादिता की प्रवृत्ति में लिप्त होती जा रही है, यानी वर्तमान समय में भी, आज हमारे युग में भी जो है ये व्यंग्य बिल्कुल सटीक बैठ रही है, और उसी पर यहाँ पर व्यंग्य किया गया है। परसाई जी ने हिंदी के साहित्यकारों की दुर्दशा दिखाने के लिए व्यंग्य लिखा है। इसमें एक और प्रेमचंद की संघर्षशीलता का वर्णन है कि किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में तरह तरह के, बचपन से लेके बाद तक, मृत्यु तक, किस तरह से संघर्षी जीवन उन्होंने जिया था, और किस तरह से जो है आर्थिक दीनता का उन्होंने सामना करना पड़ा था उन्हें। यानी कि इतनी प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त करने के बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। तो समाज को जो उन्होंने इतना सारा दिया, समाज ने बदले में उनको क्या दिया, इस विषय को उन्होंने उकेरने की कोशिश की है। यानी कि यहाँ पर एक और तो प्रेमचंद की संघर्षशीलता का वर्णन है, और दूसरी ओर उनकी फटेहाली यानी आर्थिक दीनता, गरीबी, उसका वर्णन है। प्रेमचंद के फोटो में, यानी कि यहाँ पर ये विषय शुरू होता है जब लेखक की नजर प्रेमचंद की फोटो पर, यानी कि जहां वो गए थे और वहां पे फोटो एक टंगी हुई थी परिवार के साथ, और उस फोटो में प्रेमचंद को जब उन्होंने देखा और उनकी वेशभूषा को देखते ही उनके जूते पर उनकी नजर अटक गई थी। क्यों अटक गई थी? क्योंकि उनके बाएं पैर का जूता फटा हुआ है और एक उंगली बाहर आई हुई। यानी कि फोटो में दाहिने पांव का जूता तो ठीक है, लेकिन बाएं पैर का जूता फटा हुआ है और उंगली बाहर निकल आई। आज तो हमें ये स्थिति देखने को मिलती नहीं है, लेकिन गांवों में, गरीबों में अभी भी हम देख लेते हैं ऐसा।
तो यहाँ पर जहां लेखक की नजरें अटक गई, यानी कि उंगली जो बाहर निकल आई थी उस जूते में से, वहीं पे लेखक की नजरें अटक गई और वहीं पर व्यंग लिखने का कारण वो बन गई। इसमें प्रेमचंद की सादगी भरे जीवन और अवसरवादी जीवन से कोसों दूर बताया। इनके प्रेमचंद जो थे इतने महान ख्यातिकार कहानीकार थे, गद्य सम्राट थे, जनता के लेखक थे, युग प्रवर्तक के रूप में जिनको जाना जाता था। उनका जीवन कितना सादगीपूर्ण था, क्योंकि हम कितने भी गरीब हों, कितने भी दीन हों, लेकिन फोटो खिंचाने का जब समय आता है तो हम उस दीनता को छुपाने का प्रयत्न करते हैं और हम कुछ अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद जैसे बाहर से दिखते थे वैसे ही वो फोटो में भी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनका जीवन बिल्कुल सादगीपूर्ण था और जैसे वो अंदर थे वैसे ही बाहर दिखने का प्रयत्न करते थे। यहाँ पर कुछ ऐसी व्यंग के रूप में कुछ ऐसे शब्द आए हैं, उदाहरण आए हैं, मुहावरे आए हैं। इसमें कुछ प्रतीकार्थ को मैंने लिया है, जैसे टोपी है। टोपी शब्द टोपी और जूते में उन्होंने तुलनात्मक व्यंग किया है कि जूते जो है पैरों में पहनी जाती है और टोपी सिर पर पहनी जाती है, लेकिन टोपी की कीमत हमेशा जूते से कम रही है। तो यहाँ पे टोपी ऊंचे लोग, सम्मानित व्यक्ति, लेकिन जूते चाहे कितने भी ब्रांडेड हो, कितने भी कीमती हो, लेकिन वो नीच या तुच्छ प्राणी के रूप में ही जाना जाएगा। ऐसे ही रास्ते में खड़े टीले, ये जीवन में आने वाली बाधाएं, रुकावटें, समस्याएं, इनको बताया गया है। ठोकर मारना का मतलब है उससे समझौता न करके, संघर्ष करके आगे बढ़ जाना। यहाँ प्रेमचंद के लिए है कि उन समस्याओं के आगे वो झुके नहीं, रुके नहीं, उन टीलों के आगे वो रुके नहीं, बल्कि उनको ठोकर मारकर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ गए। यानी वहां पर उन्होंने कहीं भी समझौता नहीं किया। यहाँ पर इसके बाद हम प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रेमचंद का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण, सादगीपूर्ण जीवन, जबकि ख्याति प्राप्त लेखक थे। अभी मैं बता चुकी हूँ आपको कि प्रेमचंद जो है उनका जीवन बिल्कुल सादगीपूर्ण था, सरल था, सहज स्वभाव के धनी थे, लेकिन उनकी ख्याति आज विश्व विख्यात है। हम सभी उनको जानते हैं, पढ़ते हैं उनके बारे में। दूसरा है कि आर्थिक स्थिति कमजोर थी, फिर भी जिंदा दिल थे। यानी कि हम आज की स्थिति में कुछ थोड़ी सी चीजें हमें नहीं मिल पाती तो हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और उस तनाव में हम वर्तमान सुख को भी खो बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेमचंद से हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, हीन थी, लेकिन फिर भी वो हमेशा जिंदा दिल रहते थे, संघर्षशील थे, पर कभी समझौता नहीं किया। यानी कि उनके उपन्यास में, उनके कहानियों में हमें हमेशा इस तरह की सामाजिक शोषण और कुलीन वर्गों की कहानी हमने पढ़ी है, उपन्यास पढ़ा है, लेकिन फिर भी उन संघर्षों का वर्णन करते हुए खुद भी संघर्षशील थे, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह से समझौता नहीं किया। दिखावटी और अवसरवादी जीवन के विरोधी थे। यानी कि उनकी वेशभूषा, उनके फोटो खिंचाने का जो तरीका था, उससे हम ये बिल्कुल निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि उनका जीवन दिखावटी और अवसरवादी से जीवन से कोसों दूर था। अब यहाँ पर जो है पाठ की समरी हम एक लाइन में हम पढ़ रहे हैं कि इस पाठ के द्वारा जूतों को लक्ष्य करके लेखक की दुर्दशा पर व्यंग किया गया है, जो समाज की कुरीतियों को ठोकर मारता है और उसे समाज बदले में क्या देता है। इस विषय को मार्मिक रूप से यहाँ पर हरिशंकर परसाई जी ने वर्णित किया है। तो इस तरह से प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में प्रेमचंद के सादगी भरे जीवन और समझौतावाद से कोसों दूर, अवसरवादिता से कोसों दूर व्यक्तित्व को बताया है। लेखक का उद्देश्य यही है कि ख्याति या प्रसिद्धि, बाहरी वेशभूषा या फिर भारी दिखावे से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं आता। यानी व्यक्तित्व तो कृतित्व से ही बनता है। यानी कि हम जैसा करेंगे वही हमारे व्यक्तित्व की छाप छोड़ेगी, ना कि ऊपर से दिखना और ऊपर से दिखाने का प्रयत्न करना। धन्यवाद।